अरे चांदनी, क्या हुआ? मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मोहित बुरी तरह हैरान हो गया। चांदनी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, सच सच बताओ, अगर हो गई हो तो पागल खाने में दाखिला करवा दूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी कि आप मुझे पागल बोल रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक पूरी खाया करती हो, आज दिन में तुम पूरी की वजह से सबसे लड़ गई। कम से कम 70-80 पूरियां तो खाई गई होगी। 70-80 नहीं, मैंने 99 पूरियां खाई थी। और जब तक मैं 100 पूरियां ना खा लूं तब तक मुझे नींद नहीं आती और ना ही मेरी आत्मा तृप्त होती है। अरे मेरी माँ, 1 पूरी और खा लेनी चाहिए थी ना। जाओ पूरियां खाकर आओ। चांदनी उसी वक्त किचन में गई, सिर्फ 1 पूरी बनाई और खा गई। अब मुझे नींद आएगी, अब जाकर चुपचाप सो जाती हूँ, वरना मोहित फालतू में मुझ पर चिल्लाएंगे। चांदनी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह वो जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बनाने लगी और अपने लिए ढेर सारी पूरियां बना ली। उसके सास ससुर और मोहित सिर्फ चाय पी रहे थे, जबकि चांदनी चाय के साथ पूरियां भी खा रही थी। बहू, तू इतनी सारी पूरियां खाती है, तेरा मन नहीं भरता? अगर मेरा मन भर गया होता तो मैं पूरियां खाना बंद कर चुकी होती सासू माँ। 2 दिन बाद करवा चौथ है और तेरी नई नई शादी हुई है। तेरा पहला करवा चौथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू करवा चौथ का व्रत रख भी पाएगी या नहीं। सासू माँ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। यही चिंता तो मुझे सताई जा रही है। रहने दो, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र लंबी मत करो, तुम करवा चौथ का व्रत मत ही रखो। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। करवा चौथ आने दो, जो होगा देखा जाएगा। व्रत तो मैं जरूर रखूंगी। बहू, व्रत तुझे रखना है तो आज से ही पूरी खाना बंद कर दे, ताकि धीरे धीरे आदत हो जाएगी 2 दिन में। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पूरी खाने दीजिए। चांदनी सुबह सुबह चाय के साथ कम से कम 20-25 पूरियां खा गई। मोहित काम पर चला गया। काम पर जाने के बाद चांदनी की कुछ सहेलियां उसके घर आ गई। अरे चांदनी, 2 दिन बाद करवा चौथ है, चल हम लोग मार्केट चलते हैं, सारा सामान ले आते हैं। लेकिन सासू माँ घर में अकेली रह जाएंगी। अरे मैं अकेले कैसे रह जाऊंगी बहू, तू जा, तेरे ससुर जी तो घर में हैं ही। ठीक है सासू माँ, तुम लोग मेरे कमरे में चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ। चांदनी तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में चली गई। चांदनी चल, हम लोग पानी पूरी खाते चल के। तुम लोग पानी पूरी खा लेना और मैं उसके बगल वाली दुकान पर पूरी सब्जी खा लूंगी। तो क्या हर वक्त पूरी खाया करती है? कुछ और खाकर देख, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। किसी दिन पेट खराब हो जाएगा तब पता चलेगा। तुम लोगों से तो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग पानी पूरी मत खाओ, तो फिर तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? अरे निर्मला, इसे पूरी सब्जी खाने दे, हम लोग चलकर पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद पिज्जा भी खाएंगे। खैर, सारा सामान खरीदने के बाद वो सब अपने अपने घर वापस आ गए। अचानक चांदनी के पेट में जलन होने लगी। उसका पेट दर्द होने लगा। बाहर तक आवाज आ रही थी उसके शौच करने की। इसको कितनी बार मना किया है, इतनी ज्यादा पूरी सब्जी मत खाया कर, अब हो गया ना पेट खराब। खैर, शौच करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। रात में जब मोहित घर आया तब डॉक्टर को बुलाया गया। अभी तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इतना तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इतना तला हुआ खाना खाने की वजह से इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये सब खाना बंद नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सुन लिया, मेरी बात तो मानती नहीं थी, कम से कम डॉक्टर साहब की बात तो मान लो। उस वक्त तो चांदनी ने हाँ कर दी, लेकिन रात में उसे फिर से पूरी खाने का मन हुआ। वो चुपके से दबे पांव किचन में गई और उसने ढेर सारी पूरियां बनाई और खाकर फिर से लेट गई। अगले दिन उसका पेट फिर दर्द करने लगा, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब लोग मुझे डांटेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं खुद को पूरी खाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। मुझे जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। चांदनी बाथरूम में गई और उसने इस बार खून की लैट्रिन की। ये देखकर वो बहुत डर गई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पूरी खाना बंद नहीं कर रही थी। सबसे छुप छुप कर वो पूरी खाती जा रही थी। फिर अगले दिन करवा चौथ का दिन आ गया। चलो अच्छा है, आज मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। लगता है ज्यादा पूरियां खाने की वजह से ही सच में इन्फेक्शन हो गया था मेरे पेट में। क्या हुआ बहू, आज पूरी खाने का मन नहीं हो रहा है क्या? तुम भी कमाल करती हो भाग्यवान। कम से कम व्रत के टाइम पर उसे बार बार पूरी की याद मत दिलाओ, वरना वो बेचैन हो जाएगी। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम व्रत की वजह से ही आज ये पूरी नहीं खाएगी। हो सकता है आज के बाद आदत भी छूट जाए। धीरे धीरे शाम हो गई। आज ऐसा पहला दिन था जब चांदनी ने पूरी नहीं खाई थी, इसलिए उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो खुद के पैरों को रोक नहीं पाई और सीधा किचन में जाकर पूरियां बनाने लगी। बहू, तू आज हमारी परंपरा का नाश करने जा रही है। करवा चौथ वाले दिन पूरी खाने वाली बहू बनने वाली है तू। सासू माँ, मैं पूरी अभी नहीं खाऊंगी। आज पहला ऐसा दिन है जब मैं पूरियां नहीं खा रही हूँ। मैंने जैसे ही आंखें बंद की वैसे ही सपने में मुझे पूरियां दिखाई देने लगी। फिर जैसे ही मेरी आंखें खुली मेरी लार टपकने लगी। मुझे चारों तरफ पूरियां ही पूरियां दिखाई दे रही थी, तो इसलिए मैं पूरियां बनाने आ गई। कम से कम इसी बहाने पूरियों को देख तो पाऊंगी। तू नहीं सुधरने वाली, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी चांदनी किचन में पूरियां बनाती रही। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास मोहित से अकेले में कुछ बात कर रही थी। मोहित बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इतनी ज्यादा पूरियां खाने की वजह से कहीं कुछ हो न जाए बहू को। माँ, चांदनी के माँ बाप ने भी इसकी पूरी खाने की आदत छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए।
जो काम इसके माँ बाप नहीं कर पाए वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तू डॉक्टर से बात कर, डॉक्टर तो कुछ ना कुछ कर ही सकता है ना। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखता हूँ। मोहित ने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने तुरंत मोहित को अपनी क्लिनिक बुला लिया। मोहित डॉक्टर से मिलकर आ गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। तभी मोहित ने देखा कि चांद निकल आए हैं। माँ चांदनी, देखो चांद निकल आया, जल्दी आ जाओ। चांदनी और उसकी सास तैयार होकर छत पर आ गई। मोहित और उसके पिता पहले से ही छत पर मौजूद थे। अब चांदनी और उसकी सास ने चांद को छलनी से देखा, फिर अपने अपने पतियों को देखा। चांदनी के ससुर ने अपनी पत्नी को पानी पिलाया। उसके बाद मोहित ने जैसे ही चांदनी को पानी पिलाया वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर साहब, अचानक चांदनी बेहोश कैसे हो गई थी? ऐसा तो नहीं कि व्रत रखने की वजह से बेहोश हो गई हो? नहीं, मैंने आप लोगों को मना किया था कि इन्हें तेल से बनी हुई कोई भी चीज मत खिलाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे कहने के बावजूद भी तुमने पूड़ियाँ खाई थी ना? सच सच बताना, यहाँ पर तुम्हारी जान का सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए सबसे छुप छुप कर मैं पूड़ियाँ खाती रही। ठीक है, आज करवा चौथ है, आज भी पूड़ियाँ खा लो, क्योंकि 10 से 15 दिनों का ही समय है तुम्हारे पास। ये दुनिया छोड़कर तुम जाने वाली हो। ये सुनकर चांदनी डर गई। डॉक्टर इतना कहकर चला गया। अब चांदनी जब भी पूड़ियों की तरफ देखती उसे अपनी मौत नजर आती, इसलिए उसे अब पूड़ियों से नफरत हो गई। 1 महीना बीत गया। मोहित, 1 महीना बीत गया पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चांदनी, अब तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट गई है तो सच बता देता हूँ, करवा चौथ वाले दिन मैंने ही डॉक्टर साहब के कहने पर पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। डॉक्टर ने जो भी कहा था झूठ कहा था, ताकि तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट जाए। अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में तुम्हारी आंतों में गहरा इन्फेक्शन हो जाता, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो इस तरह से अब चांदनी की पूरी खाने की आदत छूट गई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।